गुड मॉर्निंग टू माय लिसनर्स। पिछले पार्ट में हमने विद टेक्सुअल क्वेश्चंस नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी का और साथ में उनकी ओथ का, उनकी शपथ का वंडरफुल डिस्कशन किया था और साथ में टेक्सुअल क्वेश्चंस भी किए थे। इस पार्ट में हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनका जीवन वृत्त कैसा था और अधिक जानकारी हम इस पार्ट से प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ एक पलों में बाद में, जैसे ही कुछ पल बीते, हमने अपनी आँखों को उठाकर देखा, अपनी आँखें ऊपर की ओर की। हमारे सामने कैसा नज़ारा था? एक बड़ा ही रेवरेंस की फीलिंग थी। एवे मीन्स ए फीलिंग ऑफ रेवरेंस। हमें एक सम्मानजनक नज़ारा देखने को मिला। मीन्स क्या था? स्पेक्टाकुलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। एक बड़ा ही प्रभावशाली प्रदर्शन था। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, बड़ा ही रंगीन और आकर्षण से भरा हुआ। मीन्स क्या था? एक देखिए, साउथ अफ्रीकन जेट्स रंगीन नज़ारा बनाए हुए थे। उनका डिस्प्ले बड़ा कलरफुल था, अट्रैक्टिव था। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स थे और सैन्य जो जेट विमान थे, उन्होंने बड़ी ही सही ढंग से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से बड़े ही अच्छे तरीके से मतलब ध्वनि पैदा कर दी थी। रोड मीन्स उनके चलने की साउंड सुनाई दे रही थी। इट वॉज नॉट ओनली और डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ देखिए, यह न केवल उस पिन पॉइंट, उस मुख्य प्रिसीजन का, उस बहुमूल्यता का न केवल एक प्रदर्शन था और सैन्य ताकत का न केवल एक प्रदर्शन था, बल्कि ये जो सेना थी, सेना की वफादारी का डेमोन्स्ट्रेशन था प्रजातंत्र के प्रति। क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार गठित हुई थी नेल्सन मंडेला जी के नेतृत्व में। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी नई सरकार दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जिसे बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़ी शुद्धता से और बड़े मुक्त रूप से चुन लिया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल मात्र कुछ पलों, कुछ मोमेंट्स, कुछ क्षणों से पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दे आर जेट्स bedecked with ribbons and
medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। सो देखिए कुछ एक अक्षरों पहले जो उच्च पदों पर आसीन साउथ अफ्रीका के रक्षा सैन्य रक्षा जो फोर्स थी, रक्षक थे, हाईएस्ट जनरल और पुलिस, उनकी चेस्ट पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। बैकडेक मीन्स कवर्ड। उन मेडल से, उन रिबन से वो सुसज्जित थे। उस दिन से जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने मुझे, पहले तो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। लॉयल्टी वफादारी, और प्लेज मीन्स शपथ लेना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य, उस सच्चाई से मैं अवेयर नहीं था। अनमाइंडफुल मीन्स अवेयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ। उन तथ्यों से, उन फैक्ट से मैं अवेयर नहीं था, उनके प्रति सचेत नहीं था। दैट वॉज नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्ष नहीं बीते थे उन बातों को कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, मुझे सलूट नहीं मारा करते थे, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। यहाँ पे देखिए वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, विल का पास्ट वुड। फाइनली सेवरन ऑफ इम्पाला, सेवरन ऑफ इम्पाला मीन्स ए पैटर्न इन शेप ऑफ वी के आकार का एक पैटर्न, इम्पाला का पैटर्न। जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो देखिए आखिर में इम्पाला का एक पैटर्न, जो जेट विमान था, वो काले रंग के, लाल रंग के, हरे, नीले और नए साउथ अफ्रीकन झंडे के, जिनका कलर लाल, काला, हरा, ब्लू, नीला और सुनहरी था, उनकी एक स्मोक की ट्रेल, मतलब वो जेट्स धुआं छोड़ते जा रहे थे, जो रंग बिरंगा बहुरंगी रूप लिए हुए था। एक अच्छी, मतलब इससे वहाँ की कल्चर को, वहाँ के नेशनल फ्लैग के कलर को दर्शाया जा रहा था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Ifrika and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। तो नेक्स्ट पैरा में हमने क्या देखा, वो दिन मेरे लिए जो दो राष्ट्रीय गान थे साउथ अफ्रीका के, उनके गाए जाने से वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, सिंबोलाइज था वो दिन। सिंबोलाइज मीन प्रतीक बनना, क्योंकि दो राष्ट्रीय गान गाए जाने लगे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और वाइट्स का जो श्वेत लोगों का जो विजन था, वो किन के गायन में झलकता था, नकोसी सिकेलेल इफ्रीका, ये तो वाइट्स का एंथम था। और ब्लैक्स की सिंगिंग क्या थी, ब्लैक्स का डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक।
रिपब्लिक मतलब साउथ अफ्रीकन गणराज्य का पुराना राष्ट्रीय गान। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कितने तरह के राष्ट्रीय गान साउथ अफ्रीका के बने थे। देयर वर 2 नेशनल एंथम्स, 2 राष्ट्रीय गान। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. So देखिए, यद्यपि यद्यपि उस दिन से ना तो कोई समूह उस राष्ट्रीय गान की लिरिक को जान पाया था। दे वंस डिस्पाइज, जिसको कि वो एक बार डिस्पाइज किया करते थे। हैड ए वेरी लो ओपिनियन, बहुत ही निचले लेवल का दृष्टिकोण उसके प्रति रखा करते थे, घृणा किया करते थे, डिसलाइक किया करते थे। अब देखिए क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब जल्दी ही वो दिल से उन शब्दों को जानना शुरू कर देंगे, उनको जल्दी ही जान पाएंगे। ये सब उनके जीवन पर से, उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक हार्ट टचिंग रियलाइजेशन, एक ऐसी अनुभूति जो दिल को छू जाती है, नेल्सन मंडेला की इस जीवनी से हमारे सामने आ रही है। और साइड बाय साइड हम नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू विल लाइक इट, लाइक दिस टेक्सचुअल कंटेंट। इसलिए आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। प्लीज़ सब्सक्राइब this textual content, like and comment, so that you may get next part which will appear very soon. Thanks to all.